सत्य को कहा नहीं जा सकता, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। बार बार कह के भी पता चलता है कि फिर छूट गया, फिर छूट गया। जो कहना था वह नहीं समा पाया शब्दों में। अरब में एक कहावत है कि पूर्ण मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, इसलिए परमात्मा रोज नए बच्चे पैदा करता जाता। अभी भी कोशिश कर रहा है पूर्ण मनुष्य को बनाने की। हारा नहीं, थका नहीं, हताश नहीं हुआ है। ठीक वैसी ही स्थिति सत्य के संबंध में भी है। सनातन से बुद्ध पुरुष कहने की चेष्टा करते रहे, हजार हजार ढंग से उस तरफ इशारा किया है, लेकिन फिर भी जो कहना था वो अनकहा रह गया है। उसे कहा ही नहीं जा सकता। स्वभाव से ही शब्द में बंधने की कोई संभावना नहीं। जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को नहीं भर ले सकता। एक आश्चर्य की बात देखी, मुट्ठी बांधो तो आकाश बाहर रह जाता है, मुट्ठी खोल दो तो आकाश मुट्ठी में होता है। खुली मुट्ठी में तो होता है, बंधी मुट्ठी में खो जाता है। तो मौन में तो सत्य होता है, शब्द में खो जाता है। शब्द तो बंधी मुट्ठी, मौन खुला हाथ है। लेकिन फिर भी बुद्ध पुरुष कहने की चेष्टा करते हैं, करुणा वसात और सुबह की चेष्टा जारी है। सत्य भला न कहा जा सके, लेकिन सत्य को कहने की जो चेष्टा है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसी चेष्टा में बहुत से सोए व्यक्ति जगते। सुन के सत्य मिलता भी नहीं, लेकिन सुन सुन के प्यास तो जग जाती, सत्य की खोज की आकांक्षा तो प्रज्वलित हो जाती। सद्गुरु के पास या सद्वचनों के सानिध्य में कुछ ऐसी घटना घटती है जैसे सुबह कुहासा घिरा हो और तुम घूमने गए हो, तो एकदम भीग नहीं जाते, कोई वर्षा तो हो नहीं रही है कि तुम भीग जाओ। लेकिन अगर घूमते ही रहे तो वस्त्र धीरे धीरे आर्द्र हो जाते। वर्षा हो भी नहीं रही कि तुम भीग जाओ, कि तरबतर हो जाओ, लेकिन कुहासे में अगर घूमने गए हो तो घर लौट के पाओगे कि वस्त्र थोड़े गीले हो गए। सत्संग में ऐसा ही गीलापन आता, आर्द्रता आती, वर्षा नहीं हो जाती। लेकिन अगर तुम शास्त्र के शुद्ध वचनों को शांति से सुनते रहे और शब्दों में न उलझे, तो कुहासे की तरह शब्दों के आसपास लिपटी हुई जो गंध आती वो तुम्हें सुगंधित कर जाएगी और तुम्हें प्रज्वलित कर जाएगी, तुम्हारे भीतर की मसाल को ईंधन बन जाएगी। लेकिन दिया जल सकता नहीं, क्योंकि शब्द और सत्य का मिलन होता नहीं। फिर भी अगर तुमने शांति से सुना, तुमने अगर पिया, तो शब्द तो खो जाएगा, लेकिन शब्द के पास कुहासे की तरह जो आभा मंडल था वो तुम्हारे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर देगा, तुम प्यासे हो जाओगे। हरि ओम तत्। आज इतना।